अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पंजाबी स्टाइल कड़ी पकोड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो हम रेडी कर लेते हैं, यानी दही और बेसन। बेसन हमने यहाँ लिया है 3 खाने के चम्मच। जो चावलों की हमारी स्पून होती है जिससे हम खाना खाते हैं, ये देखें इस तरह से ये वाली स्पून मैंने यूज़ की है। 3 खाने के चम्मच बेसन लिए हैं। दही मैंने लिया है 2 कप या 500 ग्राम्स या आधा किलो के करीब। दही और बेसन के आमेज़े में पानी को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं और अच्छी तरह से विस्क करते जाएं। अगर आप चाहें तो ब्लेंडर में डाल के आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। पिसी लाल मिर्च हमने ली है 1 खाने का चम्मच। हल्दी 1 खाने का चम्मच। इसे अच्छी तरह से कंबाइन कर लीजिए। पानी को हम आहिस्ता आहिस्ता करके डाल के इसे विस्क करते रहेंगे ताकि दही की जो है गुठलियाँ ना बने। फिर किसी छलनी की मदद से इसे छान लीजिए। दही और बेसन के आमीज़े को बहुत अच्छी तरह से हमें फेंटना है। अगर आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं। दही अगर अच्छी तरह से फेंटा नहीं गया होगा तो हमारी कड़ी जो है वो देखने में अच्छी मालूम नहीं होगी, फटी फटी सी महसूस होगी। हमने अपना आमेज़ा एक स्ट्रेनर, एक छलनी की मदद से अच्छी तरह से छान लिया है। टोटल हमने इसमें 3 लीटर के करीब पानी इस्तेमाल किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 2 खाने के चम्मच। पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच। अब कड़ी को हाई फ्लेम पर हमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है। कड़ी को छोड़ना नहीं है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। ये कड़ी में उबाल आ गया है। इस स्टेज पर हमने इसमें शामिल किए हैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे हमने कट करके इसमें शामिल कर दिया था। नमक हमने इसमें डाला है 1.5 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कड़ी को ढककर दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख दिया है। जब तक हमारी कड़ी रेडी होती है हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। बेसन हमने लिया है 2 कप के करीब। पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच। पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून। भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। अजवाइन हमने ली है 2 चुटकी के करीब। हरी मिर्चें 4 से 5 ली हैं जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। प्याज एक मीडियम साइज़ का था जिसे हमने चॉप कर लिया था। फूल गोभी 1 कप के करीब है जिसे बारीक बारीक पीसेस में हमने कट कर लिया था। हरा धनिया चॉप लिया है 2 टेबल स्पून के करीब। अच्छी तरह से तमाम मसालों को बेसन के साथ हमने कर लिया है मिक्स। पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए पानी हमने लिया है आधा कप के करीब। आप अपने अंदाजे के मुताबिक पानी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डाला है 1 चाय का चम्मच। पकौड़ों का हमारा बैटर रेडी है। बेकिंग सोडा हमने इसमें डाला है 1/8 टीस्पून। ये 1/4 टीस्पून है जिसमें से भी मैंने इसको हाफ़ किया है। पकौड़ों का हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ऑयल हमने कर लिया है गर्म। ऑयल क्योंकि फ्राई के लिए लेना है तो आप अपने अंदाजे के मुताबिक उसे ले सकते हैं। अब 1 बाय 1 हम इसमें पकोड़े अपने डाल देंगे। पकोड़े बहुत ज़्यादा आपको तादाद में नहीं डालने हैं वरना आपस में चिपक जाएंगे। पकोड़ों को गर्म ऑयल में डालते के साथ ही आपको उसमें चम्मच नहीं चलानी है, क्योंकि उस सूरत में पकोड़े टूट जाएंगे। जब आपको लगे कि ऊपर की सरफेस थोड़ी सी पक चुकी है तब आप पकोड़ों को पलट दीजिए। कड़ी तकरीबन हमारी रेडी होने लगी है। कड़ी हमारी तैयार होने में तकरीबन 50 से 60 मिनट के करीब लगे हैं। ये एक बैच है हमारा पकोड़ों का, ये तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमने अपने सारे पकोड़े जो है वो रेडी कर लिए हैं। पकोड़ों को स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से झटक लीजिए ताकि उसका जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाए। पकोड़े हमने अपने तमाम रेडी करके रख लिए हैं। कड़ी जो है हमारी बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुकी है। पकोड़े जो हमने रेडी करके रखे थे वो तमाम के तमाम हम कड़ी में डालकर 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पका लेंगे। जब कड़ी को 5 मिनट के लिए हम दरमियानी आंच पे पकोड़ों के साथ पकाएंगे तो जो पकोड़े हमारे वो सॉफ्ट हो जाएंगे।
दूसरी तरफ हम इसका भगार तैयार कर लेते हैं। भगार के लिए मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए थे, उसे मैंने छान लिया है। लहसुन मैंने लिए हैं 4 से 5, जिसके मैंने जो है कट कर लिए थे। एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी जिसे कट कर लिया था। कड़ी पत्ते मैंने लिए हैं 8 से 10 अदद, फ्रेश या ड्राई जिस तरह से भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच। मेथी दाना लिया है 1/4 टीस्पून के करीब। हमें भगार में ज़्यादा मेथी दाना यूज़ नहीं करना है, वरना जो हमारी कड़ी है वो कड़वी हो जाएगी। कलौंजी हमने ली है तकरीबन 2 चुटकी के करीब कलौंजी है, ज़्यादा कलौंजी हमें यूज़ नहीं करनी है। अजवाइन की तकरीबन 2 चुटकी हमने ली है। हींग हमने लिए है 1/8 टीस्पून के करीब। जब भगार तैयार होने लगे तो उस स्टेज पर हमने इसमें शामिल की है 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें, 4 से 5 हरी मिर्च जिसे हमने स्लिट कर लिया था। कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। कड़ी को हम कर लेंगे डिश आउट। तड़का जो है हमारा रेडी हो चुका है, हम कड़ी पर तड़का लगा लेंगे। आप इस रेसिपी से कड़ी बनाकर देखिए, बिलीव मी बहुत टेस्टी कड़ी बनती है। आप अपना कुकिंग एक्सपीरियंस मेरे साथ इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। Mummy, it's too yummy.